Hello बच्चों, welcome back to the rapid revision session of Biology Fighter 1.0 streaming on the YouTube channel of MGCI। तो बच्चों इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम चैप्टर, जिसमें हम लोग नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कॉर्डेट्स हमने स्टार्ट कर लिया था। कॉर्डेट्स के हम लोगों ने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देख लिए थे और हमने कॉर्डेटा वाला फ्लो चार्ट जो है वो भी देख लिया था। ठीक है, अब हम किस पर आने वाले हैं? फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसमें हम देख रहे हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम? क्लास साइक्लोस्टोमेटा से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, सबसे पहले इसका हम मतलब देखते हैं। साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, दे हैव सर्कुलर टाइप ऑफ माउथ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि साइक्लोस्टोमेटा जो है, दे कम अंडर जॉलेस ऑर्गेनिजम्स। ये किस में आते हैं? जॉलेस ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। दे आर कॉल्ड एज एनेथा बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ जॉ। तो इनमें जॉ नहीं होता है। They are called as cyclostomes. They have circular type of mouth. ठीक है, all the members of the class cyclostomata are ectoparasites on some fishes. इनके सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? एक्टोपैरासिटिक होते हैं किसी न किसी फिश पर। अब एक्टोपैरासाइट अगर है तो पैरासिटिज्म के लिए इन्होंने अपने माउथ में कुछ मॉडिफिकेशन किया है। क्या मॉडिफिकेशन किया है इन्होंने? कि इनके पास में सकिंग एंड सर्कुलर टाइप का माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर जॉ होता तो इनका माउथ जो है वो सकिंग और सर्कुलर नहीं हो सकता था। तो जॉलेस होने का इनको ये फायदा मिला है कि इनके पास सकिंग और सर्कुलर टाइप का माउथ है, और सकिंग और सर्कुलर टाइप के माउथ से दे कुड बिकम एक्टोपैरासाइट ओवर सम अदर फिशेस। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना है। एक्टोपैरासाइट है क्योंकि इनके पास में सर्कुलर और सकिंग टाइप का माउथ प्रेजेंट है। क्लियर है? अब रहते कहाँ है ये? पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वाटर करंट को कट करना पड़ेगा। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड बॉडी होती है, जिसकी हेल्प से ये वाटर करंट को कट करके आगे बढ़ सके। ठीक है, अब इन्हें सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इनके पास में प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स। कितने गिल स्लिट्स हैं? 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं फॉर दी रेस्पिरेशन। क्लियर है? इतना हमको याद हो गया। 6 to 15 pairs of gill slits are present और बॉडी इनकी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। बढ़े आगे, चलिए देखिए। अब these organisms are devoid of scales and paired fins. इनमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। Therefore, they are not true fishes. ये ट्रू फिशेस नहीं कहलाते हैं क्योंकि इनके पास में स्केल्स और पेयर्ड फिन्स जो है वो एब्सेंट है। इनके पास में पेयर्ड गिलस्लिट्स है पर पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इनकी कैसी है? कार्टिलेजिनस है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम क्या होता है इनका? ब्रेन बॉक्स। और वर्टिब्रल कॉलम कैसी है इनकी? कार्टिलेजिनस है। सर्कुलेशन इनका क्लोज्ड टाइप का होता है। किस टाइप का सर्कुलेशन है? क्लोज्ड टाइप का। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं ये? मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं। बट मेराइन होने के बाद में भी ये क्या शो कर रहे हैं? माइग्रेशन शो कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिजम्स मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट होते हैं फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? अंडे देने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। तो ऐसे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनाड्रोमस। क्या बोला जाता है उनको? दे आर एनाड्रोमस इन नेचर। एनाड्रोमस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है एनाड्रोमस। क्लियर है? ठीक। और स्पॉनिंग के बाद कुछ समय अंडे देने के बाद में ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? और जो इनके लार्वाज होते हैं, वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद यानी कि अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद
वापस से ओशियंस में आ जाते हैं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या याद रखना है? दे आर एक्टोपैरासिटिक, एक्टोपैरासाइट है तो इन्होंने माउथ को सर्कुलर और सकिंग माउथ बना लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट में क्या याद रखना है? इनकी बॉडी इलोंगेटेड है क्योंकि वाटर करंट को कट करना है। गिल्स इनके पास में 6 से 15 पेयर प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है इनके पास। फिर ट्रू फिशेस नहीं कहलाते हैं क्योंकि इनके पास में स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, और ये ऑर्गेनिजम्स जो है एनाड्रोमस नेचर के होते हैं, दैट इज दे माइग्रेट फ्रॉम मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है इनका? पेट्रोमाइजोन ऑल्सो कॉल्ड एज लेम्प्रे एंड मिक्जीन ऑल्सो कॉल्ड एज हैगफिश। तो ये दो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्जीन। क्लियर है? सिंपल सी चीज है ये साइक्लोस्टोम्स। अब हम बढ़ते हैं आगे, कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, अब हम किस पर आ गए हैं? हम आ गए हैं यहां पर सुपर क्लास पाइसीस which includes fishes. तो सुपर क्लास पाइसीस is divided into two classes. एक क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरी क्लास है ऑस्टिक्थिस। ठीक है, चलिए तो अब अपन चलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? कार्टिलेज। तो इन ऑर्गेनिजम्स का जो एंडोस्केलेटन है दैट इज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कैसा एंडोस्केलेटन है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। और एक चीज याद रखेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस जो है ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दीज आर मेराइन ऑर्गेनिज्म। इनका हैबिटेट कैसा है? मेराइन हैबिटेट है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मेराइन ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, पानी में तैरना है तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है जैसे साइक्लोस्टोम्स की थी। एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है, ये माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड है। क्लियर है? तो माउथ कैसा होता है इनका? वेंट्रली लोकेटेड है, मतलब नीचे की तरफ में इनका माउथ जो है वो ओपन होता है। ठीक है, ऑस्टिक्थिस का माउथ होता है टर्मिनल। देखिए अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाती हूँ तो इनका माउथ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से नीचे की तरफ में इनका माउथ होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी वेंट्रल माउथ। तो माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेड थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड इनकी लाइफ टाइम में बनी रहती है बॉडी में। गिल स्लिट्स सेपरेट है, मतलब हर एक गिल स्लिट की अपनी एक अलग ओपनिंग है, पर गिल स्लिट्स में ओपरकुलम यानी कि गिल स्लिट्स के ऊपर का कवर एब्सेंट है। तो यहाँ गिल स्लिट्स सेपरेटेड है पर गिल स्लिट्स का कवर जो है यानी कि ओपरक्यूलम एब्सेंट है। क्लियर है? स्किन इनकी टफ होती है और इनकी स्किन पर माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा? विच टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक्थिस? प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक्थिस। और इनकी स्किन कैसी है? टफ है। टफ है बिकॉज ऑफ द प्लेकॉइड स्केल्स। क्लियर है? चलिए अब आगे, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो मॉडिफाई होकर इनमें क्या बना लेते हैं? दांतों का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं ये बैकवर्डली प्रेजेंट होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और बैकवर्डली डायरेक्टेड होने की वजह से इनका जो माउथ पार्ट है वो एक पावरफुल माउथ पार्ट बन जाता है, पावरफुल जॉ बन जाता है। तो अब सोचो जिन ऑर्गेनिजम्स में हार्ड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होंगे, जिन ऑर्गेनिजम्स में स्केल उनके दांतों में कन्वर्ट हो गए हैं एंड टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जिसकी वजह से माउथ पार्ट जो है या जॉ पार्ट उनका बहुत पावरफुल बन गया है, मतलब ऐसी मछलियां शिकार बहुत अच्छे से कर सकती हैं। सो दीज फिशेस आर प्रिडेशियस इन नेचर। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? ये एनिमल्स प्रिडेशियस नेचर के होते हैं। और प्रिडेशियस नेचर के क्यों है? बिकॉज देयर जॉ इज वेरी पावरफुल। और इनका जॉ वेरी पावरफुल क्यों हुआ है? क्योंकि इनके जॉ में मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। क्लियर है? तो इन मछलियों के पास में प्लेकॉइड स्केल्स है, प्लेकॉइड स्केल ने मॉडिफाई होकर टीथ बना लिया, टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड है जिनकी वजह से जॉ पावरफुल हो गया। और पावरफुल जॉ है तो मतलब प्रिडेशन का काम ये करेंगे। क्लियर है?
ठीक। अब इन मछलियों के पास में एयर ब्लैडर एब्सेंट है। जिन मछलियों के पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है उन मछलियों को कंटिन्यूअसली तैरते रहना पड़ता है, क्योंकि एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो बायोन्सी उनको नहीं मिल पाती है। बायोन्सी अगर उनको नहीं मिल पाएगी तो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए इन मछलियों को हमेशा तैरते रहना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। उनको डूबने से बचने के लिए हमेशा तैरते रहना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अब हार्ट, इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इस तरीके का हार्ट होता है मछलियों का। ठीक है। तो इस तरीके का हार्ट होता है फिशेस का, जिनमें हम कहते हैं एट्रिया नीचे होता है और वेंट्रिकल ऊपर होता है। तो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। मछलियों के हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ही फ्लो करता है। तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक होते हैं। सो दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? तो इन ऑर्गेनिजम्स में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। फिशेस के हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड दे कुड नॉट मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? अब कुछ ऐसी स्पेसिफिक टाइप की कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जिनमें पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? पॉइजन स्टिंग। तो पॉइजन स्टिंग वाली फिशेस को कहा जाता है ट्राइगोन। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन पजेस करने वाली फिशेस हैं टॉर्पेडो। तो ऐसी मछली है जिनके पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, दैट इज टॉर्पेडो। फिर ऐसी फिशेस जिनमें पॉइजन स्टिंग है, उस फिश का नाम है ट्राइगोन। क्लियर है? अब देखिए, इनमें सेक्सेस सेपरेट है। सेक्सेस सेपरेट है मतलब ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल में कुछ और टाइप के कैरेक्टर शो होंगे, फीमेल में कुछ और टाइप के कैरेक्टर शो होंगे। मेल्स में यहाँ पर पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, और क्लैस्पर जो है कॉपुलेशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है? दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें विविपैरस होते हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर, क्योंकि सेक्सेस इसमें सेपरेट हो गए। फर्टिलाइजेशन बॉडी में अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एंड दीज ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू द यंग वन, देयरफॉर दे आर विविपैरस इन नेचर। इसके 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। एक टॉर्पेडो जिसके पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और एक ट्राइगोन जिसके पास में पॉइजनस स्टिंग है। बाकी के बचे हुए एग्जांपल्स, स्कॉलियोडॉन ऑल्सो कॉल्ड एज डॉगफिश, प्रिस्टिस ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफिश। इस प्रिस्टिस मछली के माउथ पार्ट में सॉ जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिस्टिस। एंड ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कॉलियोडॉन। किसका स्ट्रक्चर है ये? स्कॉलियोडॉन का। ठीक है। तो इसके एग्जांपल में एक हमने कह दिया स्कॉलियोडॉन कॉल्ड एज डॉगफिश, प्रिस्टिस कॉल्ड एज सॉफिश, कैरशेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क। शार्क शिकार बहुत अच्छे से करती है। अपने माउथ से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेती है तो वो ऑर्गेनिज्म छूटता नहीं है, बिकॉज दे आर प्रेडेशियस इन नेचर। और शार्क का जो जॉ पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है इसका ट्राइगोन कॉल्ड एज स्टिंगरे। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, 2 चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी। एक हमने देख लिया है साइक्लोस्टोम्स, और दूसरा हम पाइसीज में देख रहे थे कार्टिलेजिनस फिशेस। अब कार्टिलेजिनस फिशेस के साथ साथ में एक फिशेस और आती हैं दैट आर कॉल्ड एज दी बोनी फिशेस। अब हम बोनी फिशेस देखते हैं। चलिए, तो बोनी फिशेस कौन सी होती है? ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू दी बोन्स। Therefore, these fishes are called as bony fishes. Clear? देखिए, हैबिटेट इसका मराइन हैबिटेट और फ्रेश वाटर दोनों है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस सिर्फ फ्रेश वाटर में रह रही थी। इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है,
कार्टिलेजिनस फिशेस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ था, ठीक है। देयर माउथ इज टर्मिनल, कार्टिलेजिनस फिशेस का माउथ कैसा था, वेंट्रल। वहां तुमको मैंने वेंट्रल माउथ इस तरीके से नीचे से ड्रॉ करके बताया था। यहाँ पर इन फिशेस का माउथ कैसा है, टर्मिनल, यानी कि एक एंड पर इनका माउथ जो है वो लोकेटेड है। तो उनका माउथ कैसा था, वेंट्रल, और इनका माउथ कैसा है, टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, वहां पर कितने पेयर गिल्स प्रेजेंट थे, वहां पर हमने बोला था कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे वहां पर। यहाँ पर कितने हैं, 4 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। फिर हमने बोला था कि कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपर्क्यूलम एब्सेंट है, पर यहाँ पर ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है। क्लियर है। इनकी स्किन पर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स है, कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इन ऑर्गेनिजम्स में बायोन्सी रेगुलेशन में हेल्प करता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर एब्सेंट था, जिसकी वजह से उनको लगातार सिंकिंग से बचने के लिए स्विम करते रहना पड़ रहा था, ठीक है। कॉमन पॉइंट क्या है, हार्ट उनमें भी 2 चेम्बर्ड था, हार्ट इनमें भी 2 चेम्बर्ड है। वो ऑर्गेनिज्म भी पाइसीज में आते थे, इसलिए दे वर आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। ये ऑर्गेनिज्म भी पाइसीज में आते हैं, इसलिए दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट है, सेक्सेस वहां पर भी सेपरेट थे। फर्टिलाइजेशन वहां इंटरनल था, कौन सा फर्टिलाइजेशन था, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल है। वहां पर ऑर्गेनिजम्स विविपैरस थे, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स ओविपैरस है। क्लियर है। और डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट है, ठीक है। विविपैरस ऑर्गेनिज्म होंगे तो ऑब्वियसली वहां पर भी डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ओविपैरस है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। क्लियर है। तो ये हमने डिफरेंस भी देख लिया है बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं अपन इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हमने बोला ये ऑर्गेनिज्म मरीन भी है, मरीन फिशेस का एग्जाम्पल है एक्सोसीटस कॉल्ड एज फ्लाइंग फिश, और दूसरा एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस दैट इज सी हॉर्स। ये किसका एग्जाम्पल है, हिप्पोकैम्पस का। यहाँ पर मेल हिप्पोकैम्पस में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है, एंड हियर मेल फिश शोज पेरेंटल केयर। यहाँ पर मेल जो है वो पेरेंटल केयर को शो करता है, ठीक। तो मैराइन फिशेस में 2 एग्जाम्पल हो गए हैं, एक्सोसीटस एंड हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर फिश में लेबियो एंड कतला एंड क्लैरियस। लेबियो ऑल्सो कॉल्ड एज लेबियो रोहिता, ठीक है, और इसका कॉमन नेम है रोहू। कतला इज कॉल्ड एज कतला, क्लैरियस इज कॉल्ड एज मग्गूर, ठीक। इनमें 2 फिशेस और आती हैं जिनको एक्वेरियम में रखा जाता है, सुंदर सी छोटी सी फिशेस होती है ये। तो एक्वेरियम फिश है बेट्टा ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम ऑल्सो कॉल्ड एज एंजल फिश, ठीक है। अब तुमको मैं एक चीज याद दिलाती हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ रिलेट करके हमको क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोनी फिशेस का एक्सक्रीटरी वेस्ट बताओ या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस का एक्सक्रीटरी वेस्ट बताओ, ठीक है। तो बोनी फिशेस का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज यूरिया, तो बोनी फिशेस का एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा यूरिया, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी यूरियोटेलिक इन नेचर। और वहीं अगर हमको मराइन कार्टिलेजिनस फिशेस का पूछ लिया जाएगा, तो मेराइन कार्टिलेजिनस फिशेस जो है इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा अमोनिया, एंड दीज ऑर्गेनिज्म विल बी अमोनोटेलिक इन नेचर। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, अमोनोटेलिक नेचर के होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए तो ये भी हो गया हमारा, यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थिस खत्म हो गया और ऑस्ट्रिक्थिस खत्म हो गया, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं अपन क्लास एम्फीबिया पर, ठीक है। क्लास एम्फीबिया सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा में आती है एक क्लास एम्फीबिया।
एम्फी मतलब होता है दो, बायास मतलब होता है हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म विच हैव टू हैबिटेट, तो दो हैबिटेट में क्या होगा, एक वाटर और एक लैंड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। तो दे हैव डुअल लाइफ, दे हैव डुअल हैबिटेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबियंस लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये याद हो गया हमको। इनको टेट्रापोडा में रखा गया है, तो इनमें टू पेयर ऑफ लिम्स है, कॉमन सेंस की बात है, ये टेट्रापोडा में रखा है, चौपाए हैं, तो टू पेयर ऑफ लिम्स इनके पास में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब मेंढक को अपन प्रोटोटाइप रख के इसके सारे कैरेक्टर्स लर्न करते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये हमने फ्रॉग में भी पढ़ा हुआ है कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। क्लियर। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, कुछ एम्फीबियंस में टेल हो सकती है। क्लियर है, जैसे एम्फीबियन जिसमें टेल है, सैलमेंडर। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, फ्रॉग की स्किन पर कोई स्केल नहीं होता और फ्रॉग की स्किन मॉइस्ट होती है, तो एम्फीबियन की स्किन कैसी है, मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल्स। आईज हैव आईलिड्स, बिल्कुल सही, आईज में आईलिड्स प्रेजेंट है। ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी and reproductive tract open into a common chamber called as cloaca which opens to the exterior, मतलब इनके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि कंप्लीट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग है इस ऑर्गेनिज्म के पास में, एंड दैट कॉमन ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्लोएका। क्या बोला जाता है उसको, क्लोएका। एंड क्लोएका ओपन्स आउटसाइड, तो जब ये क्लोएका बाहर ओपन होता है तब ये इजेशन करेगा, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर रिमूव कर देंगे। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, फ्रॉग का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, यूरिया, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और गैमेट्स जो है उनको भी बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर। बड़े आगे, रेस्पिरेशन, फ्रॉग में रेस्पिरेशन कई सारी तरीके से होता है। क्लियर है। अब अगर अपन फ्रॉग में लार्वा की बात करते हैं, तो फ्रॉग का लार्वा गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फ्रॉग में स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है, कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है फ्रॉग में। फिर फ्रॉग में लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। So all these are the respiratory organs of amphibians. Respiration by gills, lungs and through skin. Skin के थ्रू होने वाला respiration is called as cutaneous respiration. Clear है। हार्ट के बारे में अगर बात करते हैं, 3 चेम्बर हार्ट है। फ्रॉग का हार्ट कुछ इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसमें एट्रिया, ये हो गया एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। तो फ्रॉग के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्मिक, नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। अंडे देने वाले यानी कि ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही सिंपल है, एक फ्रॉग को अगर तुम इमेजिन कर लोगे तो तुमको सारे के सारे कैरेक्टर्स उसमें याद हो जाएंगे। और वैसे भी इसके आगे हम फ्रॉग ही पढ़ने वाले हैं, तो फ्रॉग नया टॉपिक है बच्चे लोग, तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको। क्लियर। आधे कैरेक्टर तो तुमने एम्फीबियंस में ही याद कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं एम्फीबियंस के एग्जाम्पल। देखो बेटा, एम्फीबियन के एग्जाम्पल जो है वो याद करो एक ट्रिक से। बारिश, क्या ट्रिक से याद करेंगे अपन, बारिश, BARISH। बी से क्या हो जाएगा इसमें, बी से हो जाएगा इसमें ब्यूफो, कॉल्ड एज टोड। ए से एम्फीबियन कर लो इसमें, ठीक है। आर से राना, टिग्रीना, इंडियन फ्रॉग जिसको अपन बोलते हैं, या फ्रॉग। आई से इक्थियोफिस, इक्थियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है, इक्थियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन। एस से कर लो सैलेमेंडर, टेल्ड एम्फीबियन। एच से कर लो हाइला, ट्री,
फ्रॉग। ये हो गए, है ना। मेंढक बारिश में ही तो टटराने आते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स याद कर लो, बारिश से सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, है कि नहीं। चलो बेटा जी, अब हम चलते हैं टेट्रापोडा में, नेक्स्ट क्लास की तरफ में, दैट इज रेप्टिलिया। आज कॉर्डेटा कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगी तुमको मैं। नेक्स्ट वाली क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यह वर्ड कहां से आया, रेप्रे, रेप्टम। रेप्रे और रेप्टम का मतलब होता है क्रीपी क्रॉली टाइप ऑफ एनिमल्स, जो चलते नहीं है, जो रेंगते हैं। क्लियर। तो रेप्रे और रेप्टम लैटिन वर्ड है जिससे वर्ड आया रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया में आते हैं रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपी एंड क्रॉली मोड ऑफ लोकोमोशन। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बहुत कम रेप्टाइल्स ऐसे होंगे जो एक्वाटिक होंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। बॉडी का सरफेस इनका ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से ढका हुआ होता है, और इनके बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं स्केल्स और स्क्यूट्स। देखो फिशेस की बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट है, साइक्लोस्टोम्स में स्केल नहीं थे। हमने बोला था साइक्लोस्टोम्स आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इसलिए उनको ट्रू फिश में नहीं रखते। फिश में स्केल्स प्रेजेंट है, एम्फीबियन में स्केल एब्सेंट हो गए थे, रेप्टाइल में वापस से स्केल आ गए। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, बॉडी इनकी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है, और इनकी बॉडी पर एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्यूट्स क्या होते हैं, तुमने वो टोर्टोइस देखा है, तो टोर्टोइस के ऊपर जो वो शेप्स में पत्थर जैसे ब्लॉक्स जैसे नहीं बने होते, उनको बोला जाता है स्क्यूट्स। क्लियर। तो इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, बट देयर ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। सेम चीज हमने फ्रॉग में भी पढ़ी, फ्रॉग के पास में भी कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं था, उनका ईयर जो है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पैनम। आंखें फ्रॉग के पास में भी थी, इसके इनके पास में भी होंगी, ठीक है। लिम्स फ्रॉग के पास में प्रेजेंट थे, यानी एम्फीबियंस के पास में भी 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट थे, इनके पास में भी 2 पेयर ऑफ लिम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। एम्फीबियंस का हार्ट भी 3 चेम्बर्ड था, इनका हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूजुअली 3 चेम्बर्ड, मतलब मैक्सिमम रेप्टाइल्स में हार्ट इनका कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। पर कुछ अनोखे एक्सेप्शनल रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, जैसे कि एलिगेटर, तो इन ऑर्गेनिजम्स का हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। कैसा होता है इनका हार्ट, 4 चेम्बर्ड होता है। तो यूजुअली इनके हार्ट 3 चेम्बर्ड होते हैं, पर क्रोकोडाइल और एलिगेटर में हार्ट जो है वो कैसा है, इनका 4 चेम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक यानी कि कुड नॉट मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। फिर इनमें एक और स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे हम सांपों में कहते हैं ना कि सांप केचुली उतार देते हैं। क्यों केचुली उतार देते हैं, उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर एक पतली सी स्किन जैसी लेयर जो है वो जम जाती है, या वो जो है वो कवर कर लेती है उनकी बॉडी को, और जब उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है तब वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं उसमें। तो ग्रोथ करने के लिए वो अपनी स्किन की कास्टिंग्स रिलीज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्किन कास्ट को रिलीज करना। और ये जो स्किन कास्ट को रिलीज करने की प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। क्या बोला जाता है इसको, मोल्टिंग। तो स्नेक्स में और लेजार्ड में अपने स्किन कास्ट को शेड करने की प्रॉपर्टी होती है, और स्किन कास्ट को शेड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मोल्टिंग। क्लियर। सेक्सेस इनमें सेपरेट है, यानी कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है ये। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगा, एंड दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले, एम्फीबियंस वर आल्सो अंडे देने वाले, ऑस्ट्रिक्टिस वर आल्सो अंडे देने वाले, बट कॉन्ड्रिक्टिस वर नॉट अंडे देने वाले। कॉन्ड्रिक्टिस थे विविपेरस इन नेचर। क्लियर है। कॉन्ड्रिक्टिस में डेवलपमेंट डायरेक्ट था, ऑस्ट्रिक्टिस में डेवलपमेंट डायरेक्ट था, पर एम्फीबियंस में डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं था, रेप्टाइल्स में डेवलपमेंट अगेन डायरेक्ट है। क्लियर। चलो अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अपन इसके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको एक ट्रिक बताती हूँ, उससे बहुत अच्छे से तुम्हारे एग्जाम्पल्स लर्न हो जाएंगे। देखो बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं हम।
चाची कल अली का टेस्ट है। क्या है? चाची कल अली का टेस्ट है। आप चा ढूंढो यहां, CHA कैमिलियन, ठीक है, इससे क्या आया? कैमिलियन। ट्री लिजार्ड, ची CHE चिलोन, टर्टल कल, कैलॉट्स कैलॉट्स गार्डन लिजार्ड, अली एलिगेटर, का क्रोकोडाइल, टेस्ट टेस्ट्यूडो, वेयर इज टेस्ट्यूडो? हियर, टेस्ट्यूडो टोर्टोइस, है हेमीडेक्टाइलस एंड हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजार्ड। ये हो गए। चाची कल अली का टेस्ट है। कैमिलियन, चिलोन, कैलॉट्स, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टेस्ट्यूडो, हेमीडेक्टाइलस। क्लियर है? अब बचे अपने पास में पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस स्नेक्स में आ जाएंगे 3, नाजा नाजा, किंग कोबरा, बेंगेरस called as कराथ and वाइपेरा। All these 3 are poisonous snakes। और ये बाबा जी कौन है? नाजा नाजा। ठीक है, चलिए, तो ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर क्लास रेप्टिलिया। अब हम चलते हैं एव्स, बर्ड्स पर। ठीक है, चलिए, तो क्लास एव्स पर आ गए अपन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ aves or birds are the presence of feathers and most of them can fly except flightless birds जैसे कि ऑस्ट्रिच। ठीक है, बर्ड्स में बेसिक कैरेक्टर क्या है कि उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। पक्षी उड़ सकते हैं, पर कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। फिर पक्षियों में हम देखते हैं कि उनके पास में बीक यानी कि चोंच प्रेजेंट होती है, बट बीक इज टूथलेस, इनकी बीक में दांत नहीं होते हैं। टेट्रापोडा तो हैं जरूर से, पर इनके फोरलिम्स मॉडिफाई हो गए हैं बेटा जी इनटू दी विंग्स। फोरलिम्स किस में मॉडिफाई हो गए हैं? विंग्स में। हाइंडलिम्स हैं, हाइंडलिम्स में इनमें स्केल्स प्रेजेंट है। इनकी स्किन पर स्केल्स नहीं है, पर स्केल्स कहाँ है? हाइंडलिम्स पर स्केल है। स्किन किससे कवर्ड है? स्किन तो इनकी फेदर से कवर्ड है ना, तो स्किन पे कहाँ से स्केल आएंगे? हाइंडलिम्स पर इनके स्केल्स होते हैं। और हाइंडलिम्स का फंक्शन क्या है? वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, चलना, स्विम करना। जैसे डक्स में क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस मतलब जिस पेड़ की डाल पर बैठते हैं तो उसको इस तरीके से ये होल्ड कर लेते हैं। क्लियर है? स्किन इनकी रेप्टाइल्स की तरह ड्राई होती है। स्किन में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट वन ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल कॉल्ड एज ऑयल ग्लैंड और कॉल्ड एज प्रीन ग्लैंड। क्लियर है? इनके पास में स्किन जो है वो ड्राई है, स्किन पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द टेल कॉल्ड एज ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। क्लियर है? आगे बढ़े, देखो, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड मतलब बोनी एंडोस्केलेटन है। अब बोनी है तो क्या अंदर से इनकी बोन्स डेंस है, भरी हुई है? नहीं, हमारे जैसी बोन्स नहीं होती इनकी। हमारे जैसी अगर बोन्स हो गई तो तुम उड़ने की कोशिश करो, उड़ सकते हो क्या तुम? बिल्कुल नहीं उड़ सकते हैं। पापा की परी भी नहीं उड़ सकती है ना? तो मैं भी पापा की परी हूं, पर हम नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि हमारी बोन्स जो है न्यूमेटिक बोन्स नहीं है। इनकी बोन्स कैसी है? न्यूमेटिक बोन्स है। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है अंदर से खोखली, हॉलो, पर इनकी बोन्स जो है कैसी है? न्यूमेटिक है। हमारी बोन्स कैसी है? अंदर से डेंस है। तो एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली ऑसिफाइड होता है। लॉन्ग बोन्स इनकी हॉलो है, खाली है अंदर से, और इस प्रकार की जो बोन्स होती है दे आर कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है इनमें। इनमें एक एडिशनल चेम्बर है, क्रॉप एंड गिजार्ड। इनकी एलिमेंट्री कैनाल में एडिशनल चेम्बर प्रेजेंट होता है, क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप जो स्टमक के जैसा काम करता है,
गिजार्ड चर्निंग करता है फूड की, ग्राइंडिंग करता है फूड की। क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चेम्बर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इनका 4 चेम्बर्ड है। एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में हमने देखा था 3 चेम्बर्ड हार्ट था। रेप्टाइल्स में, कुछ रेप्टाइल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट है इनमें, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। और बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट है। बर्ड्स आर 4 चेम्बर्ड हार्ट आ गया। 4 चेम्बर्ड हार्ट अगर प्रेजेंट है मतलब देयर इज सेपरेटेड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कैसे इसमें सेपरेटेड है? जब किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड हो जाएंगे तब ये ऑर्गेनिज्म हो जाएगा वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक, एबल टू मेंटेन दी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? तो अब यहां से क्या स्टार्ट हो गए? होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, रेस्पिरेशन इनका लंग से होगा। लंग से रेस्पिरेशन हो रहा है माने these organisms are supporting pulmonary respiration। कौन सा रेस्पिरेशन होता है इन ऑर्गेनिजम्स में? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। और इस पल्मोनरी रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सैक्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन होता तो इनमें लंग से है, पर सप्लीमेंटेशन के लिए इनके पास में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू दी लंग्स। किससे कनेक्टेड होते हैं? लंग से ये कनेक्टेड है। ठीक, सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूनिसेक्सुअल इन नेचर। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है, ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवीपेरस है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स पर। याद नहीं होते हमको एग्जाम्पल्स, ट्रिक बता दो मैडम तो हम याद कर लेंगे। बिल्कुल लो जी बेटा, मैं ट्रिक बता देती हूँ तुमको एग्जाम्पल याद करने की। ठीक है, देखो, सीता, सीता माता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। देखो अब जरा, सीता, सिटैक्युला, सीता से क्या आया यहाँ पर? सिटैक्युला, सिटैक्युला यानी कि पैरट। एंड से क्या लिख देंगे? एप्टिनोडाइट्स, ये लिख दिया एप्टिनोडाइट्स यानी कि पेंगुइन। श्रुति, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो यानी कि ऑस्ट्रिच। ने, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन यानी वल्चर। कोका, कॉर्वस, कॉर्वस यानी क्रो। कोला, कोलंबा, कोलंबा यानी पीजन। पिया, पावो, पावो यानी पिकॉक। हो गए, है कि नहीं? सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। बस, कोका कोला पीने का तो टाइम भी आ गया, गर्मी का टाइम आ गया, पर पीना नहीं है अपने को कोका कोला, है ना? तो ये बर्ड्स के एग्जाम्पल है। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म बर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज नियोफ्रॉन। फोटो भी याद करना है बेटा इसके। ये नियोफ्रॉन है, ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। ये है सिटैक्युला यानी कि पैरेट, और ये है हमारा नेशनल बर्ड यानी कि पीकॉक। ठीक, चलो बढ़े आगे। द लास्ट क्लास ऑफ द कॉर्डेटा, ठीक है, मेमेलिया। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, हर जगह हम फैले हुए हैं। पोलर आइस में बात कर लो, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क केव्स में, हर जगह कौन फैले हुए हैं? मैमल्स। तो दे हैव डाइवर्स हैबिटेट। कैसा हैबिटेट है हमारा? डाइवर्स हैबिटेट है, हर जगह मैमल्स ही मैमल्स हैं। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ उड़ भी सकते हैं, जैसे बैट उड़ सकते हैं। लिव इन वाटर, जैसे इवोल्यूशन में याद करो हमने पढ़े हैं
एक्वाटिक मैमल्स। एक्वाटिक मैमल्स के एग्जाम्पल्स याद कर लो। एक्वाटिक मैमल्स के एग्जाम्पल है व्हेल, एग्जाम्पल है इसका डॉल्फिन, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा है सी काऊ और अपन ने पढ़ा है सील। ये एग्जाम्पल्स हैं, तो कुछ पानी में भी रह सकते हैं। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक is the presence of milk producing gland, that is mammary gland, by which the young ones are nourished। सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टर क्या है कि मैमल्स के पास में मेमोरी ग्लैंड है और मेमोरी ग्लैंड से हम हमारे जो यंग वंस होते हैं उनका नरिशमेंट कर सकते हैं। अब हम भी टेट्रापोडा में आते हैं, तो इसलिए हमारे पास में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, पर ये जो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं हर ऑर्गेनिज्म में सेम काम नहीं करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये वॉकिंग में हेल्प करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में रनिंग में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्लाइंबिंग में जैसे कि मंकी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बरोइंग में, बिल बनाने में उनको हेल्प करते हैं। व्हेल और डॉल्फिन यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ये बैट में फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग मैमल्स में उनके जो लिम्स हैं वो अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं। ठीक, अब स्किन की बात करते हैं, तो मेमेलियन स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेमेलियन स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। हेयर्स हमारी स्किन में टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं और साथ साथ में हमारे हेयर्स हमारी स्किन में टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं और हमारी स्किन को प्रोटेक्शन भी देते हैं। दीज आर सम मैमल्स। अभी हम देखते हैं इनको। चलिए, अब मैमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिशन जो है वो भी प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिशन में हम कहते हैं मैमल्स हैव थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन, हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन एंड डायफियोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। पहले अपन पढ़ते थे ये थीकोडोंट मतलब जहां पर दांत जो है वो धसे हुए होते हैं, दैट इज थीकोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब जहां पर अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दैट इज हेटेरोडोंट। डायफियोडोंट का मतलब जहां पर हमारे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायफियोडोंट। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज ह्यूमन डेंटिशन। किस प्रकार का डेंटिशन है ये? दिस इज ह्यूमन डेंटिशन। और मैमल्स में जनरली अपन कौन सा डेंटिशन देखते हैं? थीकोडोंट। हर मैमल में ये 3 डेंटिशन नहीं आएंगे, पर थीकोडोंट जो है वो मैक्सिमम मैमल्स में देखा जाता है। क्लियर? हार्ट हमारा 4 चेम्बर्ड है, यानी कि हमारे हार्ट में भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटेड है, जिसकी वजह से वी आर होम्योथर्मिक इन नेचर, यानी कि वी आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक, रेस्पिरेशन हमारा पल्मोनरी होता है यानी कि लंग्स के थ्रू, सेक्सेस हमारे सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड विविपैरस इन नेचर विथ फ्यू एक्सेप्शन। मैमल्स कैसे हैं? विविपैरस, पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? कि कुछ मैमल्स ओविपैरस भी हैं, अंडे देने वाले मैमल्स भी हैं, पर मैक्सिमम कैसे हैं? विविपैरस है। कुछ ही एक्सेप्शन है इसमें ओविपैरस में। एग्जाम्पल इज ऑर्निथोरिंकस कॉल्ड एज डक बिल्ड प्लेटिपस। क्लियर? कभी कभार आपको एक एग्जाम्पल और देखने को मिल जाएगा, एकिडना। वैसे हमारी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, पर अगर कहीं किसी बुक में आपको मिले तो दिस इज ऑल्सो एन ओविपैरस मैमल। ठीक, विविपैरस मैमल्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बेटा। ये तो क्या बंदर, रैट, कुत्ता, बिल्ली यही याद करना है तुमको, इसमें तो ये तो याद कर ही लोगे, है कि नहीं? विविपैरस मैमल्स में देखो, मैक्रोपस दैट इज कैंगरू, मार्सुपियल है ये, है ना। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस पैट। मुझे क्या लगता है पता है, यहाँ कैनिस की जगह कैट होना चाहिए और फेलिस की जगह डॉग होना चाहिए, पर अब एनसीईआरटी को कौन समझाएगा, तो तुम भी याद कर लो, कैनिस इज डॉग एंड फेलिस इज कैट। ठीक, एलिफस एलिफेंट है, एक्वस हॉर्स है, डेल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन एंड बेलोनोप्टेरा इज ब्लू व्हेल। क्लियर है? अब 2 एग्जांपल्स और हैं इसके, पैंथेरा टाइगर एंड पैंथेरा लियो। पैंथेरा टाइगर यानी कि टाइगर एंड पैंथेरा लियो इज लायन। चलिए,
तो ये हमारा फाइलम कॉर्डेटा की जो क्लासेस है वो क्लासेस हमारी सारी खत्म हो चुकी है। तो हमने फाइलम कॉर्डेटा में दो चीजें बेटा देखो कंप्लीट कर ली है। एक हमने एनाथा कंप्लीट कर लिया और नेथास्टोमा कंप्लीट कर लिया। एनाथा में हमने साइक्लोस्टोम्स पढ़ लिए हैं। नेथा में हम लोगों ने दो सुपर क्लासेस पढ़ ली है, पाइसीज एंड टेट्रापोडा। पाइसीज में हमने कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस पूरा देख लिया। टेट्रापोडा में हमने चारों क्लासेस देख ली है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। क्लियर है? अब ये पीछे दिया हुआ है हमको एक टेबल, जिस टेबल को हम रीड करेंगे और ये पूरी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो जरा, फाइलम पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल है, सिमेट्री वेरियस, पर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि इसमें सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल इन नेचर। सीलोम है नहीं, सेगमेंटेशन भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है ये हमने पढ़ा है, पर कोई सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। और डिस्टिंग्विश फीचर क्या है कि बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं और कैनाल होती है। इसका यूनिक फीचर हम लोग ने पढ़ा है, दिस ऑर्गेनिज्म हैव वाटर कैनाल सिस्टम। क्या है इस ऑर्गेनिज्म के पास में? वाटर कैनाल सिस्टम है इस ऑर्गेनिज्म के पास में। ठीक। सिलेंट्रेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है, इसके पास में कोई सीलोम है नहीं। फिर सेगमेंटेशन नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट है, इसमें डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नो, रेस्पिरेटरी सिस्टम नो। डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इसका? इनके पास नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल नीडोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो शिकार करने में इनको हेल्प करते हैं। टीनोफोरा में देखो, जैसा सिलेंट्रेटा ने बोला वैसी में भी करूंगा। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री है, सीलोम नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है इसका, नो सर्कुलेशन, नो रेस्पिरेशन, बट हैव अ यूनिक फीचर। यहाँ पर 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है और ये जो 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स है दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन। किसमें हेल्प करती है ये? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और सबसे पहले टेक्निकली कॉल्ड एज एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। सेगमेंटेशन नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, रेस्पिरेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, ऑर्गेनिजम्स आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, और ये इनके पास में सकर्स होते हैं और सकर्स की हेल्प से ये बने एंडोपैरासिटिक इन नेचर। कैसे बन गए ये? एंडोपैरासिटिक इन नेचर। चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाला फाइलम, एस्केहेल्मिन्थीज। पहले ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बट सूडोसिलोमेट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला कॉलम किसका था एक बार अपन देख लेते हैं, सेगमेंटेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन। तो ये हो जाएगा सेगमेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन। ठीक है। सेगमेंटेशन इनमें नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम कोई स्पेसिफिक नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है। और इनका यूनिक फीचर क्या है? वर्म शेप के इलोंगेटेड होते हैं, क्रॉस सेक्शन अगर इनका देखा जाएगा तो क्रॉस सेक्शन इनका हमको गोल मिलता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। एनिलिड्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यूसिलोमेट यानी कि सीलोमेट्स है। सेगमेंटेशन यहाँ प्रेजेंट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, सर्कुलेशन इनमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, बॉडी के ऊपर एन्यूलस रिंग्स प्रेजेंट होती है, देयरफॉर कॉल्ड एज एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल, सिलोमेट है, सेगमेंटेशन है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, सेगमेंटेशन है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट है बट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा,
रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी पर एक्सोस्केलेटन होता है, इनका एक्सोस्केलेटन काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है और दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मोलस्का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल सिलोमेट है, बॉडी अनसेगमेंटेड है इनकी, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास में ओपन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास क्लोज्ड होगा। रेस्पिरेशन के लिए पढ़ा है हमने, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे। और यूनिक फीचर क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट एंड दैट एक्सटर्नल स्केलेटन इज कॉल्ड एज मेंटल। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, बाकी की चीजें इसमें सेम है। जो आपको याद रखना है वो क्या है, अडल्ट में सिमेट्री इसमें रेडियल होती है, पर लार्वा में सिमेट्री इसमें बाइलेटरल होगी। ठीक, सेगमेंटेशन इसमें नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है पर इनके पास में। यूनिक फीचर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री इन दी अडल्ट। ठीक है, फिर हेमिकॉर्डेटा, बाकी सारी चीजें इसमें सेम, बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, वर्म लाइक बॉडी होती है एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर प्रोबोसिस, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज कॉलर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द टंग। नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल सिलोमेट है, सेगमेंटेशन बिल्कुल प्रेजेंट है, हमने पढ़ा मेटामेरिक सेगमेंटेशन 3 फाइलम्स में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड। इन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, सारे ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगी, जिनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेड होगी उन ऑर्गेनिजम्स में इन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा। यहाँ पर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो बेटा जी ये सारी चीजें टेबल के फॉर्म में भी हमने देख लिया है। अब इस चैप्टर को आप एक बार और रिवाइज करेंगे, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर? कल हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और साथ में हम कुछ थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉग। एक दिन में 1 शॉट फ्रॉग याद करेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं कल।